इलास्टिसिटी डिमांड अगर मुझे मालूम करना है कहाँ पे, कोई भी डिमांड कर्व के पॉइंट पे, तो मैं रेशो मेथड से और आउटले मेथड से मालूम नहीं कर सकता। इसलिए जो है प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया, इस मेथड का जो है डेवलप किया, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड करके कोई भी पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड मेजर कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए ई इज द लीनियर डिमांड कर्व। क्या है, लीनियर डिमांड कर्व है ऑफ अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ द डायग्राम, गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये एट द एंड ऑफ दी इस लेक्चर, मतलब एट द एंड ऑफ दी दिस सेशन, ये सेशन में आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एंड अगर आप देखोगे 3 साल के बोर्ड पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो गारंटीड है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। पेज नंबर 36 पे आप ओपन करके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 36 पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। क्या समझा? अगर ये दोनों में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखो यहाँ पे जो है आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा 8 मार्क का। और वो क्वेश्चंस कौन सा होगा, यही क्वेश्चंस होगा। या तो पूछेगा मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, या तो पूछेगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। या ये दोनों नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि यही बोर्ड एग्जाम में दोनों में से क्वेश्चन नंबर 7 में से 1 और 2 ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है क्विकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया भाई, ये देखो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है, कहाँ गया मेथड्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, मेथड्स ऑफ मेजरिंग, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब अगर हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करना है तो हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजरमेंट करना है तो हमारे पास 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, रेशो मेथड। रेशो मेथड उसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें दूसरा मेथड वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम आउटले मेथड भी कहते हैं। और थर्ड वाला जो है वो है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, जो हम लोग अभी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है हम लोग थर्ड मेथड वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। आज के लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं लेक्चर छोड़ूंगा, भले 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा। और बुक्स इज लाइक नवी नवेली, जब भी खोलो नहीं लगती है, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हमने पढ़ा है। देखो अगेन द रेशो मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। ये एक कीवर्ड है कि भाई आप बेसिक याद रखो कि अगर कुछ भूल गए तो आपको ये रखना है। अगर हम लोग पॉइंट मेथड में भी देखो, दिस पॉइंट मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल, है ना, ये भी कौन सा डेवलप किया है, प्रोफेसर। तो एक पॉइंट जो है आपका कॉमन हो गया, क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या लिखने का जो मेन डिफरेंस है। अब ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करने, पहले मैं आपको एक ये ब्लैंक पेज में मैं आपको एक कर्व बना के बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। इसमें किसी को डाउट है क्या, मतलब किसी को क्वेश्चन है ये, तो ये वाई एक्सेस और ये क्या है, एक्स एक्सेस है। ठीक है, एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड। ये क्यूटी वाई मतलब क्यूट नहीं होता है, डिमांड होता है, क्वांटिटी होता है, डिमांडेड। और ये क्या है, प्राइस। यहां पे किसी को डाउट है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये करता हूं, यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूं और यहाँ पे बी पॉइंट लेता हूं। ठीक है, अब ये डिमांड कर्व है, क्या है ये, डिमांड कर्व है। एग्जांपल हम लोग मानते हैं डिमांड कर्व, इसको लीनियर कर्व बोलते हैं। लीनियर कर्व मतलब क्या होता है आप समझिएगा। लीनियर कर्व मतलब जो भी एक डायरेक्शन में जाए, जैसे ये कर्व है या ऐसा है या हॉरिजॉन्टल वर्ड, मतलब एक डायरेक्शन में क्या करता है वो मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। और नॉन लीनियर बोलेंगे तो, ठीक है, जिसका एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ठीक है, ये बेसिक आप याद रखिएगा। तो ये कौन सा कर्व है, लीनियर कर्व है। लेकिन अगर ऐसा सर्कल बना दिया तो क्या हो गया, वो नॉन लीनियर कर्व हो गया। ठीक है, तो हम ये लीनियर कर्व का जो है पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो डिमांड कर्व लीनियर कर्व है, इस कर्व में अगर मैं ये पॉइंट यहां पे रखता हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं जो है इसको सी पॉइंट देता हूं,
अब इस सी पॉइंट पे मुझे बताओ कौन सा इलास्टिसिटी डिमांड होगा, वो मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मतलब एट पॉइंट सी यहां पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, तो मैं कैसे मेजरमेंट कर सकता हूं? तो वो जो मैं मेजरमेंट कर सकता हूं ये कौन से मेथड से, ज्योमेट्रिक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। और इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, इसको मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है कि आप जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो यहां पे लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का लोअर सेगमेंट ऑन। अब लोअर सेगमेंट कैसे पता चलेगा, ये सी पॉइंट है अगर, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, अपर सेगमेंट, बरोबर ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट मेथड है, वो पॉइंट मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अच्छा, इसको कैसे हम लोग डिमांड अगर हमको मालूम करना है कोई भी पॉइंट पे, डिमांड करके कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे मालूम करना है कि वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, तो मैं मालूम कर सकता हूं कौन से मेथड से, पॉइंट मेथड से और ज्योमेट्रिक मेथड से। अब उसको मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो वो मैंने आपको बताया, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट कैसे पता चलेगा। लेट्स एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे मैंने सी लिया, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, लोअर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, अपर सेगमेंट हो गया। अंडरस्टूड। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने बी पॉइंट ले लिया, अब मुझे बताओ बी पॉइंट पे अपर सेगमेंट क्या होगा, ए वाले ए से बी क्या होगा, अपर सेगमेंट होगा, ठीक है। और बी से लेके बी तक का, मतलब यहां पे मैंने बी ले, एक्चुअली यहां पे डी ले लो, ठीक है, ये डी तक का, डी से लेके बी तक का क्या होगा, ये नहीं होगा, सी से मत लेना, यहां से लेना, बी से लेके डी तक जितना भी नीचे पार्ट होगा ना पूरा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट समझा, ठीक है। चलो, मतलब आपने मीनिंग का पॉइंट पढ़ लिया। अब आप देखो मीनिंग अगर आपको लिखना है तो पहला सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया कि दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मैथ, ठीक है। तो आप उसी क्वेश्चन में पूछा रहेगा पॉइंट मेथड, उसी को लिखो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय और वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। तो आपका एक पॉइंट टिक हो गया, बरोबर, आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर हो गया। अब जो है सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, हमने जो पढ़ा है ना अभी, जो मैंने आपको समझा है। अच्छा, सबको जा रहा है ना भेजे के अंदर, समझ में आ रहा है ना, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना। जो सेकंड मेथड मैंने जो अभी बताया आपको डायग्राम में, पॉइंट मेथड से हम लोग मालूम कर सकते हैं। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन मेजर इलास्टिसिटी डिमांड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट वेयर ऑन डिमांड कर्व। देखो मैंने अभी जस्ट आपको यहां पे कर्व बना के बताया कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सी, ये पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, इस पे मुझे इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करना है, तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूं, वो किससे मालूम कर सकता हूं, ये पॉइंट मेथड से मालूम कर सकता हूं, ये फॉर्मूला यूज करके। तो ये दूसरा पॉइंट इजी है कि नहीं है, मैंने जो समझा वही चीज है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। दूसरा क्या लिखोगे, इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड, कहां पे, एट एनी पॉइंट गिवन ऑन डिमांड कर्व। मतलब डिमांड जो कर्व है, जो हमने पढ़ा है, डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड बनता है। अगर मुझे ये पॉइंट पे मुझे मालूम करना है कि सर इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, तो मैं ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड मालूम कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। यहां तक क्लियर है सबको, लिखने आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपने क्या लिखना है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए क्वांटिटी, वहां पे पॉइंट मेथड ज्योमेट्री मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। अच्छा, ये मेथड का मेन काम क्या, वो पहले सेंटेंस में लिख देना, दूसरे सेंटेंस में लिखने का कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग एट एनी पॉइंट गिवन ऑन डिमांड का, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये समझाया, अभी समझा मैंने आपको ये पहले क्यों बताया, सो दैट आपको ये समझे। अगर मैं सेंटेंस रीड कर देता पहले, आप पढ़ लेते, तो आपको समझ में नहीं आता इसके पीछे क्या लॉजिक है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिमांड कर्व क्या होता है और डिमांड कर्व पे पॉइंट क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया, राइट। तो वो पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करना है, तो मैं मालूम कर सकता हूँ इस मेथड से, ठीक है। नाउ अब ये जो मेथड, ये मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये जो उसके पहले जो रेशो मेथड है और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इस मेथड में जो है, इस मेथड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड मालूम नहीं कर सकते। कौन सा, डिमांड कर्व के पॉइंट पे। मतलब एग्जांपल के तौर पे, कहां गए भाई, ऊपर गए, ओके। अगर एग्जांपल के तौर पे मुझे डिमांड मालूम करना है, ये पॉइंट पे मुझे डिमांड मालूम करना है, ठीक है। इफ आई वांट टू मेजर डिमांड
इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट दिस, इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूं या इसको सी पॉइंट दे देता हूं। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करना है तो मैं रेशो मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से मालूम नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप थर्ड पॉइंट पढ़ोगे, क्या लिखा है, द रेशो मेथड, क्या लिखा है, द रेशो मेथड एंड आउटले, टोटल आउटले मेथड, आउटले मेथड मतलब एक्सपेंडिचर मेथड आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। मतलब ये जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, कुछ भी आप ये पॉइंट जो ले रहे हो डिमांड कर्व पे, अगर इस पॉइंट पे मेरा इलास्टिसिटी डिमांड क्या है वो मुझे मालूम करना है तो मैं मालूम नहीं कर सकता था किसके मेथड से, रेशो मेथड से और आउटले मेथड से। मतलब यही सेंटेंस दिया राइट, कि जो रेशो मेथड है, जो टाइप है रेशो मेथड और जो टोटल आउटले मेथड है, उसके बेस पे अगर मुझे मालूम करना है इलास्टिसिटी डिमांड, सिंपल बोलूं, इलास्टिसिटी डिमांड अगर मुझे मालूम करना है कहां पे, कोई भी डिमांड कर्व के पॉइंट पे, तो मैं रेशो मेथड से और आउटले मेथड से मालूम नहीं कर सकता। इसलिए जो है प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया, इस मेथड का जो है डेवलप किया, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड करके कोई भी पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड मेजर कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। उसी सेंटेंस को वापस से एक्टिव और पैसिव वॉइस के हिसाब से लिखा है, तो अगर आप इतना लिखोगे तो सोचो आपको 2 मार्क्स आराम से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, नाउ अब ये लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बोर्ड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड का क्वेश्चन पहले नहीं लेते, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, आपके बुक के हिसाब से चलते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो। किधर गया भाई बुक, कम है। ठीक है, ये क्या है, पी पॉइंट है ना, पहला ए बी है, ये पहला एक पॉइंट बनाया उसने, ए बी बना दिया है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट लिया है, इसके बाद इसने क्या लिया है, बीच में पी ले लिया है और पी वन नीचे। हाँ, यहां पे उसने ले लिया फर्स्ट मिडल में, तुझे बारिश पसंद है, हाँ? साथ में नहीं है ना कोई, इसके लिए। ठीक है, ओके, देखो कितना माइंड फ्रेश हो गया आप लोग का। हैं? ओके, बारिश हो रही है तो अचानक से जो खड़े रहो, बारिश हो रही, छतरी उतरी रहे तो भी बैग के पैक के अंदर कर लो। जब देखो कोई जा रहा है तो बोले सॉरी सॉरी छतरी दे सकते हो, उसके अंदर जाओ, फिर उसके बाद परमिशन मांगो, ताकि मना करे तो भी एक मिनट ओके, नाउ प्लीज एवरीबॉडी फोकस हियर। अब इस कंसेप्ट को हमको समझने के लिए कि हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड मालूम कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में, रिलेटिव इलास्टिक में, यूनिटरी इलास्टिक में। ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो शायद ये कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं बोला कि पहले अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो पूछ लेना यहाँ पे, प्लस अगर वो आपको समझा तो इजीली समझेगा, और वो लेक्चर जाके देख लेना वापस से। ठीक है, ये भी उसके बाद अपलोड होगा तो ये भी देख लेना आप लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट जो लाइव लेक्चर्स अटेंड किया, अभी आप अटेंड करो और फिर वो वीडियोस देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है। हम अज्यूम करते हैं कि जो डिमांड कर ए से लेके बी तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर हम लोग ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बुक में ऐसा लिया रहेगा तो 8 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब ये पूरा जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब अगर हमको 8 सेंटीमीटर को क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस अगर हमको डिवाइड करना है तो हम कितना डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। मतलब 4 इक्वल क्या हो गया, पॉइंट्स में हमने 2 2 क्या किया, डिवाइड कर दिया। और ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया,
8 हो गया। यहां तक किसी को क्वेश्चन है? समझ में आ गया सबको? ओके नाउ अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आप मालूम कीजिए 8 पॉइंट पी, मुझे पी पॉइंट पे मालूम करना है इलास्टिसिटी डिमांड। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। 8 पॉइंट पी इफ आई वांट टू मेजर इलास्टिसिटी डिमांड। अब पॉइंट पी पे अगर मुझे इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करना है तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूं? तो फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व below a given point L, that is upper segment of demand curve above given point। मतलब ये मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने बनाया है कर्व, ये कर्व पे अगर ये P पॉइंट है तो ये जो लोअर पार्ट है ये क्या बन जाएगा? लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा? अपर कर्व ऑन डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहां पे लोअर सेगमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है? क्योंकि 2 + 2 आ गया तो ये 4 हो गया। अपर सेगमेंट की भी कितनी है? 4 है, तो 2 4, तो ये कितना हो गया? 4 1 जा 4। तो ये आंसर क्या हो गया? 8 पॉइंट जो पी है ये पॉइंट पे, सॉरी इसको मैं यही सिर्फ लिख दिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 8 पॉइंट पी, ये वाले जो पॉइंट पे पी पॉइंट पे जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर है वो क्या है? 1 है। तो अब मुझे बताओ ये जब ED इज इक्वल टू 1 आता है तो ये कौन सा इलास्टिसिटी डिमांड कौन सा होता है? नाउ यू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ, अब ये हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन में चले जाते हैं। अब यहां पे देखो ये D पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक मिनट, हाँ आपको दिख रहा है? चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो डिमांड एट पॉइंट डी, डिमांड पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मुझे बताओ ट्रू है फॉल्स है? क्या समझा? ये जो पॉइंट डी है जहां पे हमने समझो इसको पी मान लियो हम, ये डी सिर्फ लिख दिया उसने, लेकिन ये डी पॉइंट पे क्या बोल रहा है? यहां पे क्वेश्चन क्या दिया? एट पॉइंट डी इज परफेक्टली, क्या ये आंसर करेक्ट है? तो इसको क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। फिर ये जो आपने फॉल्स लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। एट पॉइंट डी इज इलास्टिसिटी डिमांड इज यूनिटरी और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, बिकॉज हियर क्या बोल सकते हैं? इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। ऐसे आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे आपको समझना है, कैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना। अब जो है हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। सिर्फ पॉइंट यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, हाँ, लेकिन कंसेप्ट याद रखना, ये 8 का ही रख के फिर सॉल्व करोगे ना तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे क्या मालूम करना है? पॉइंट पी पे मालूम करना है। क्या मालूम करना है कि पॉइंट पी पे मेरा क्या P1 पे क्या डिमांड है? 8 पॉइंट P1, अगर मुझे P1 पे डिमांड कर मालूम करना, अगेन फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? लोअर सेगमेंट, आप पूरा लिख दीजिएगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब यहां पे आप समझिए, इसको मैं रफ करता हूं। अब यहां पे लोअर सेगमेंट क्या होगा? ये जो है ये लोअर सेगमेंट है और यहां से लेके ये ऊपर तक का क्या है? अपर सेगमेंट है। तो अब यहां पे देखिए कि लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। अपर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे? अप्लाई लो, देखो यहाँ पे P1 पॉइंट पे नीचे वाला वैल्यू कितना है? 2 है। ऊपर का देखो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, राइट। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 0.33 आई गेस आएगा, क्योंकि देखो कैसा आएगा, 3 को 1 में डिवाइड नहीं कर सकता तो क्या लेगा? पॉइंट लेगा, तो पॉइंट के पहले 0 लगाया, तो अब ये क्या हो गया? 10 हो गया। 3 3 = 9, बार बार वही करना पड़ेगा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, राइट। तो ये आंसर क्या है? 0.31। तो अब जो है यहाँ पे मैं ED इज इक्वल टू, मेरा आंसर जो आया वो 0.33 आया। तो 1 से मैं कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा है? 1 बड़ा है किसी? 1 बड़ा है, सॉरी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या हो गया? ED इज इक्वल टू कितना है? 0.33। तो अब यहाँ पे मैंने 1 से कंपेयर किया इक्वल से, तो कितना कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो यहाँ पे 0.3 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ED लिख सकता हूँ, तो इजी लेस देन 1। तो ये वाले पॉइंट पे क्या होगा? ओके, तो ये वाले पॉइंट पे क्या होगा? ED क्या होगा? लेस देन 1 होगा। कुछ डाउट है किसी को? तो ये वाला लेस देन 1 होगा एट पॉइंट P2 पे, तो लेस देन 1 होता है तो उसका आंसर क्या आता है?
हाँ, रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखो यहाँ पे क्या है, एडी इज इक्वल टू लेस देन, मतलब यहाँ पे आंसर देखो कि डिमांड चेंज बाय, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय 25% बट प्राइस चेंज बाय 50%, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। देखो आप, प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड क्या आएगा, कम आएगा, इसीलिए क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 होगा मतलब हमारा आंसर क्या होगा, वापस हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, 8 पॉइंट सी रिलेटिव इलास्टिक, क्या है, रिलेटिव इलास्टिक, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इन इलास्टिक। कुछ डाउट है किसी को, ठीक है। रीजन आप देखोगे ना यहाँ पे कि 8 पॉइंट सी इलास्टिसिटी डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, बिकॉज 8 पॉइंट सी इलास्टिसिटी डिमांड इज क्या है, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 है। और जो मैंने अभी कंसेप्ट, ये हम लोग बी वाला पॉइंट पे मालूम करते हैं, जो अपन मालूम कर रहे थे वापस से। किसी को क्वेश्चन है कुछ, सबको समझ में आया कैसे मेजरमेंट करना है, ओके नाउ ओके। अगर एग्जांपल P2 पे मुझे मालूम करना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अगेन 8 पॉइंट P2 इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय, तो लोअर सेगमेंट का वैल्यू कितना है, अपर सेगमेंट का 2, तो ये क्या इतना हो गया, 3 हो गया, मतलब मेरा ईडी कितना आया है, 3 आया है। तो अगर मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा है, तो यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो ये पॉइंट पे क्या हो गया, ईडी। अब जब पॉइंट डी P2 है, तो ये बोर्ड के पेपर में क्या दिया है, पॉइंट बी दिया है, यहाँ पे P2 के जगह पे क्या दिया है, बी दिया है। तो अब बी वाला देखो, डिमांड 8 पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक, बताओ ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि बी पॉइंट पे क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अंडरस्टूड कैसे मालूम करना है। अब ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट क्या है, ई है, इसमें एक रिलेटिव इलास्टिक और एक क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से, प्लीज आप लोग मेजर करके बताओ। हाँ, कौन सा परफेक्टली रहेगा, अगर मुझे मालूम करना कैसे पता चलेगा। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सिंपल है, ये एक फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट कैसा भी हो, कंसेप्ट के हिसाब से जाता है। ईडी इज इक्वल टू, अगर लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब अगर मैं पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ, पॉइंट बी ले रहा हूँ, तो पॉइंट बी पे लोअर सेगमेंट का कुछ वैल्यू तो है नहीं ना, 0 होगा, और अपर सेगमेंट का वैल्यू है ना 8 है, तो ये आंसर इस केस में क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ईडी जब 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं पॉइंट ए का मैं मालूम कर रहा हूं, तो पॉइंट ए का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट का वैल्यू कितना 8 है और अपर सेगमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पे पॉइंट ए पे क्या आएगा, एडी इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सॉल्व द आंसर। ये बेसिक जो है, आप इसमें बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा, क्या बोला है, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, तो पॉइंट ए पे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये क्या है, ट्रू आंसर है, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे ए है। कैसे है, देखो ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। हमने अज्यूम किया है कि ए से लेके बी तक का पॉइंट, ये सॉरी ई तक का पॉइंट कितना है, 8 है पूरा। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ए पॉइंट ले रहा हूं, तो इसका वैल्यू टोटल कितना होगा, लोअर सेगमेंट का 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अपर सेगमेंट का कुछ वैल्यू है क्या, नहीं, 0 है। ओके, तो ये ए पॉइंट के नीचे लोअर सेगमेंट का 8 वैल्यू है, लेकिन उसके ऊपर है क्या कुछ वैल्यू, नहीं, उसका 0 है। तो ये जब नीचे 0 आता है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफिनाइट। सिंपल है। कुछ डाउट है किसी को, चलो आप लोग क्या करो, अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद ये पॉइंट का पहले मेथड लिखो, ये कौन सा, पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। उसके बाद जो है ऐसे सीक्वेंस बनाओ, फिर ये फॉर्मूला लिखो, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे जैसे बुक में लिखा है वो बुक का भी सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको समझना है वो क्या कर सकता है, खुद से भी सॉल्व कर सकता है अपने हिसाब से, उसको सीक्वेंस चेंज कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं।